हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत अच्छे कंसेप्ट, सब कंसेप्ट पढ़े थे हमने। उसी में आगे चलते हुए बात आती है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें से हम दूर की पास की चीज़ों को देखते हैं। पास की चीज़ों के लिए माइक्रोस्कोप, दूर के लिए टेलीस्कोप। लेकिन पास की चीज़ों में एक चीज़ देखिए ठीक है, लेकिन दो पास पास हो तो उन दोनों में ओवरलैपिंग हो जाती है, दोनों की इमेज मिक्स हो जाती है ना। हमने पढ़ा था डायफ्रैक्शन में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक स्फेरिकली बॉल की तरह दिखाई देता है सराउंडेड बाय डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, तो वो ओवरलैपिंग हो जाती है। वो ओवरलैपिंग रिमूव करनी है, उसके लिए क्या किया जाए। वो इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप कैसा होना चाहिए, उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होती है, रिजोल्विंग पावर क्या, ये सब बातें हमें देखनी है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता क्या है ये, फिर रिजोल्विंग पावर क्या होती है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब रिजोल्व करना, अलग अलग करके दिखाना। तो ये होता है इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स for which image formed are just separated। इमेज फॉर्म्ड आर जस्ट सेपरेटेड। इसके लिए रेले ने क्राइटेरिया दिया था, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। देखो ये समझो, ये जस्ट मान लो माइक्रोस्कोप है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस मैंने डी मान ली, तो इसकी ये बनी, दूसरे की ये बनी, तो इसको बोलेंगे जस्ट सेपरेटेड। अगर डिस्टेंस इससे कम होती है तो दोनों की ओवरलैपिंग हो जाती है। समझ रहे हो ना, दोनों की इस टाइप से ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकती इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लें तो क्या पता उसके लिए ये डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती है। तो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एबिलिटी है कि वो किस किस को सेपरेट करके दिखाए। बात समझ में आ गई। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी कि कोई दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके लिए क्या वो उसकी इमेजेस को जस्ट सेपरेटेड दिखा सकता है। ठीक है, अगर उससे कम होगा तो नहीं दिखा सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन समझ में आया। इसके बाद बात आती है रिजॉल्विंग पावर। तो बेटा रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस just separated image of two close objects। ठीक है, वो था मिनिमम डिस्टेंस। ये एक इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है। हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं। माइक्रोस्कोप की बात करें तो 5 माइक्रोस्कोप लो, सब अलग अलग होंगे। तो उसकी एबिलिटी है कि दो क्लोज ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके दिखाया। वो दो क्लोज ऑब्जेक्ट ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो 5 इसके लिए अलग अलग होंगे, 5 माइक्रोस्कोप इसके लिए अलग अलग होंगे। तो जो जितनी कम डिस्टेंस के लिए अलग अलग करके दिखाएगा, जैसे 5 में से 4 इंस्ट्रूमेंट इनको ओवरलैप कर रहे हैं, एक अलग अलग करके दिखा रहा है, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितनी कम डिस्टेंस होगी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टेंस जितनी कम होगी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। आई बात समझ में। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस, वो जितनी कम होगी ये उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया, मेरे ख्याल समझ में आ गया बात। ठीक है, अब जर्नली हमें जो दिखाई देता है वो तो स्क्रीन के ऊपर इस टाइप से वेव बनती है ना। अब ओवरलैपिंग से अवॉइड करने के लिए कैसे क्या हो, इसके लिए रेले
क्राइटेरिया। रेले नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्राइटेरिया दिया। क्या? इसने कहा इमेजेस ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर just separated. Images of two close objects are just separated if central maxima of first falls on first secondary minima of other. एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा पे गिरे। कैसे? मान लो इस टाइप से है हमारे पास, तो ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा, दूसरे का ऐसे, तो एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा के ऊपर गिरे, तो टू इमेजेस आर सेड टू बी जस्ट सेपरेटेड। ठीक है, जस्ट रिजल्ट कब कहलाएंगी? जब ऐसा होगा। रेले क्राइटेरिया ऐसा होता है। मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाए कभी नीट में, जेईई में, तो हम लोग कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब रिजॉल्विंग पावर किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्या होती है, वो देखते हैं। देखो भाई, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, यहाँ से लाइट गिरी। मान लो ये फोकस के ऊपर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऐसे जाएंगी सीधी, हाँ या ना? तो ऑब्जेक्टिव ने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्टिव पे कितना बना? थीटा। अरे बोलो। तो इसके लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, अब आप कहोगे इसके लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिफाइन करो, अपने आप करना। मिनिमम डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट्स फॉर इंस्ट्रूमेंट की जगह फॉर माइक्रोस्कोप। रिजोल्विंग पावर, ability of the instrument, ability of the microscope to produce just separated image of two close objects। बात वही है, इंस्ट्रूमेंट की जगह माइक्रोस्कोप यूज करना है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा इसके लिए? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो इसके लिए होगा वो क्या होगा? D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो D प्रोपोर्शनल टू, डी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा टू थीटा उतना ही ज़्यादा होगा। डायमीटर पे डिपेंड करता है, देखो इसकी चौड़ाई, अपर्चर। ठीक है, तो ऑन कंबाइन करेंगे तो D प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई टू थीटा। अरे हाँ या ना? लैम्डा बाई टू थीटा। ठीक है, अब थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल है तो टू थीटा कंपेरेबल टू साइन टू थीटा। लिख सकते हैं? हाँ भाई हाँ, लिख सकते हैं। तो यहां मैं देखूं, प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटा दिया, तो 1.22 लैम्डा और टू थीटा की जगह साइन टू थीटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा, थीटा इज स्मॉल, तो कोस थीटा कंपेरेबल टू 1। आपको पता है थीटा जब स्मॉल हो तो कोस थीटा 1 होता है, तो साइन टू थीटा कंपेरेबल टू टू साइन थीटा, तो इसको मैं टू साइन थीटा कर सकता हूं।
लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला आ गया। आई थिंक बात समझ में आ गई। डी लैम्डा टू थीटा को साइन की टर्म में कर सकते हैं, फिर ये साइन थीटा को टू साइन थीटा। टू साइन थीटा कैसे आया? बहुत सी बुक्स में डायरेक्ट गिवन होता है, ये ऐसे आता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इफ दिस माइक्रोस्कोप इज प्लेस्ड इन ए मीडियम, कोई ऑयल वगैरह कुछ भी, जनरली एक क्वेश्चन आ गया था जेई में, ऑयल वगैरह दे दिया था कुछ, तो d इक्वल टू 1.22 लैम्डा 2n साइन थीटा। ये क्या कर दिया भाई, जब मीडियम आता है तो लैम्डा की जगह लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश क्या होता है? लैम्डा बाई n। यस, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, ध्यान रहेगा। रिजोल्विंग पावर, तो भाई रिजोल्विंग पावर क्या होती है? 1 बाई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 2n साइन थीटा डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा। तो इसका मतलब रिजोल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? रिजोल्विंग पावर इज मोर फॉर ब्लू एंड लीस्ट फॉर रेड कलर। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो कम हो जाएगी, ठीक है। मीडियम जितना ज़्यादा होगा उतना ही है। रिजोल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस या अपर्चर, क्योंकि जितना ज़्यादा डायमीटर होगा एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता, मैं नहीं करवा रहा आपको, कि थीटा दे देंगे आपको, एन दे देंगे, लैम्डा दे देंगे, डी निकाल दो, रिजोल्विंग पावर निकाल दो, वेरिएबल दे देंगे। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, जनरली किसी बुक में मिलेंगे आपको, आप कर सकते हो, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो रिजोल्विंग पावर क्या होती है समझ में आ गई, किसकी भाई? माइक्रोस्कोप की। अब बात करते हैं टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में क्या होगा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब टेलीस्कोप तो दूर की चीजों को देखता है, स्टार्स वगैरह को, है ना, हेवनली बॉडीज। तो उसके लिए दो के बीच में एंगल सबटेंडेड की बात करते हैं हम। पता है कैसे? मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप का, एक रे ऐसे आई, एक ऐसे आई, दोनों यहां मिली, एक इमेज बन गई। मान लो ये इमेज बन रही है, ठीक। मान लीजिए दूसरा इस टाइप से आया, ये स्टार S1, ये स्टार S2, S2 S1, S2 S1। दो स्टार्स के बीच में जो एंगल है वो मान लेते हैं डी थीटा, क्योंकि बहुत दूर है, दोनों की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो वो दोनों जो एंगल बनाएंगे वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये यहां आया, ये यहां इमेज बन रही है, तो ये यहां बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो दो स्टार में डी थीटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाएगा, और वो इस टाइप से जस्ट सेपरेटेड इमेज बना सकते हैं। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, बात समझे, समझाने के लिए है कैसे क्या बनेगा इमेज, ठीक है। दो स्टार्स के बीच में डी यूज नहीं करेंगे, एंगल की टर्म में लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस निकालना मुश्किल है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिपेंड्स डी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ के डायरेक्टली, डी डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का डायमीटर के इन्वर्सली, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा डी थीटा उतना ही कम होगा।
ठीक है। ऑन कंबाइनिंग, कंबाइन करेंगे डी थीटा डायरेक्टली लैम्डा बाई डी, ठीक। डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी, रिजोल्विंग पावर 1 बाई डी थीटा रेसिप्रोकल डी अपॉन 1.22 लैम्डा। तो रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला ये, इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली बन जाता है। एंगल दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, डायमीटर बताओ कितना आएगा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप लोग सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो रिजोल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, रिजोल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जनरली स्टार्स वगैरह हेवनली बॉडीज होते हैं, इसलिए वेवलेंथ तो हर तरह की आएगी वहाँ पे, तो उसको इग्नोर करो, मेन डायमीटर पे डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा रिजोल्विंग पावर, इसीलिए टेलीस्कोप में हम ऑब्जेक्टिव का डायमीटर ज़्यादा रखते हैं ताकि रिजोल्विंग पावर ज़्यादा हो। क्लियर, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। रिजोल्विंग पावर कैसे निकालते हैं, इस टाइप से। तो मेरे ख्याल से रिजोल्विंग पावर और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला जो आपके सामने है, एक चीज़ और ध्यान रखना, रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूज्ड। फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि फोकल लेंथ को घटा दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज डिक्रीज, बताओ रिजोल्विंग पावर में क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज। ठीक है बेटा, तो ये था आपका छोटा सा लेक्चर रिजोल्विंग पावर के लिए। इससे कंसेप्चुअल वगैरह बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल बन जाते हैं जेई वगैरह में, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या होता है, अच्छे से पढ़िए, डायरेक्शन को अच्छे से पढ़िए, इंटरफेरेंस हमारा हो चुका है, अच्छे से पढ़ा होगा, फिर पढ़िए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सब कुछ कवर किया हमने उसके अंदर जो जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, वो क्या होता है, कैसे होता है, फुल डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ फिजिक्स क्लासेज, और आज के लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।